हेलो गाइस। और बताइए आप सब कैसे हो। गुरुजी से तो यही प्रे रहती है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर एक आज नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आज मैं ना जा रही हूँ मार्केट। मुझे कुछ एक्चुअली कल कुछ खास दिन है। कल मेरा बड़ा बेटा वंश का बर्थडे है, तो उसी के लिए आज मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ। और ये जैसे ही हम लोग निकलने के लिए तैयार हुए, बाहर में इतना तेज़ बारिश होने लगा। बारिश का तो कुछ भरोसा नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है, पल भर में होता है पल भर में नहीं होता है। तो जैसे ही रुका था, हम लोग प्लानिंग किए थे निकलने के लिए, और जैसे ही तैयार होकर हम लोग निकल ही रहे थे, वापस से बारिश तेज़ होने लगा। तो हम लोग वापस बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि बारिश थोड़ा रुके तो फिर हम लोग जाए। और जाना भी था तो हम लोग को स्कूटी से ही जाना था, क्योंकि मार्केट वगैरह कार हम लोग लेते हैं नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही रश होता है। तो कार ले जाना बेकार ही होता है। एक तो पार्किंग की दिक्कत होती है, और मार्केट में आसानी से अंदर जा नहीं पाती है। तो स्कूटी में इजली हम लोग चल जाते हैं। तो ये मैं निकल गई अपने हस्बैंड के साथ। और इस मौसम में स्कूटी में जाने में भी एक अलग ही मज़ा है। इतना इतना अच्छा हवा आ रहा है, और ये आप देख रहे हो चारों तरफ पानी लग गया, क्योंकि और बस बारिश में यही एक चीज़ बहुत गंदा लगता है। ये जो पानी होता है बहुत ही गंदा होता है, और इसी के कारण ना बीमारियाँ होती है। और ये बस हम लोग आगे मार्केट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मार्केट ज़्यादा दूर है नहीं, घर के पास ही है। तो ये हम लोग आगे मार्केट के अंदर एंटर कर लिए हैं। और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना रश है मार्केट में। क्या मतलब हर मौसम में भीड़ रहता ही है इस मार्केट में। और जो मुझे चाहिए होता है ये सब कुछ इस मार्केट में मिल जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जिस शॉप से हम लोग लेते हैं उसके अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए ले ली थी, साथ के साथ मैं अपने लिए भी देखने लगी थी, मुझे अच्छा लगा। तो ये मैं यहाँ पर ना ट्रायल रूम में ट्राई कर रही थी, क्योंकि एज ए बिना ट्राई करके आओ ना तो कुछ ना कुछ उसमें कमी निकल ही जाता है। या तो वो टाइट हो जाता है, और या तो फिर वो ढीला हो जाता है। तो ये जो मैं टॉप चेक कर रही थी बिल्कुल ही परफेक्ट था, ना ही ढीला था और ना ही टाइट था। तो इसमें से दो ले ली थी, आगे मैं दिखाऊंगी। और मार्केट जाओ कुछ ना खाओ तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो मुझे ना चाप बहुत अच्छा लगता है, सोया चाप, और कुछ मैं नहीं लेती हूँ। तो वो मैं ली, और यहाँ पे मैं घर पे आकर दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या ली। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे के लिए दिखा रही हूँ। तो उसके लिए दो पैंट ली थी, एक जींस मटेरियल में था और दूसरा पैंट के तरह था, ट्राउज़र के तरह। और ये एक शर्ट ली थी, अच्छा लग रहा था, दोनों ही पैंट में ये मैच हो रहा था, स्पेशली जीन्स के साथ ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये एक टॉप है, ये मैं छोटे बेटे के लिए ली थी। तो दो ही ली थी फ़िलहाल। तो अभी और भी शॉपिंग करना है राखी का, तो फ़िलहाल मैं अभी यही ली हूँ। और दो टॉप मैं अपने लिए ली हूँ। और टॉप का साइज़ वगैरह भी बिल्कुल ही परफेक्ट था, तो मैं और आज मैं डिनर में बनाई थी राजमा चावल, रोटी, सैलेड और अचार है। तो ये मेरा डिनर भी तैयार हो गया। अब ये नेक्स्ट डे का है। सीधा मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी, घर का जो भी काम था, डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग, सब कुछ कर ली थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गार्नियर का क्रीम है, बहुत ही अच्छा है, मैं यही लगाती हूँ। और इसी का फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, और रात को भी रिपीट करती हूँ। लेकिन रात को ना मैं ये क्रीम नहीं लगाती हूँ, इसका सीरम आता है। तो फेस वॉश से मुँह फेस को क्लीन करके फिर वो सीरम लगा के सो जाती हूँ। तो सुबह तो सीरम नहीं लगाती हूँ, ये क्रीम लगा रही हूँ, और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, अच्छा से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ, कहीं जाना होता है तो मैं मेकअप कर लेती हूँ, अदरवाइज़ घर में तो मैं बिल्कुल ही सिंपल रहती हूँ। बस ये क्रीम लगाती हूँ, और एक लिप बाम है बीटरूट का, बस होठों में वही लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और सिंदूर तो लगाना ही है, चाहे आप घर पे रहो चाहे बाहर जाओ, सिंदूर तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ।
और ये एक सिंपल सा लिप बाम है वो लगाऊंगी, क्योंकि पता है मैं जब मेकअप करती हूँ ना मुझे ना इचिंग सा होता है कि कब उसको मैं कि रिमूव करूँ। और रिमूव करने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है, फ्री लगता है मुझे मेरा फेस। और जब कभी पार्टी वगैरह में जाना होता है तब कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आज नाश्ता में बना रही हूँ बीटरूट पूरी और काले चने और हलवा बनाई थी, बेसन का हलवा। बेसन में ना थोड़ा सा सूजी और आटा मिक्स कर कर, तीनों को मिक्स कर कर उसका हलवा बना रही थी। और ये बीटरूट का पूरी बना रही हूँ क्योंकि मैं बीटरूट ना सैलेड के लिए लाती हूँ, पर बच्चे खाते हैं नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि बीटरूट का जूस जो है वो निकाल लेती हूँ, उसको कद्दूकस में कस कर। और ये जो जूस है ना, इसको अगर पूरी बनाना होता है तो आटा वगैरह में मिक्स कर कर फिर मैं पूरी बना लेती हूँ। और ये पूरी में मैं आधा आटा मिक्स की हूँ और आधा मैदा मिक्स की हूँ और थोड़ा सा घी डाली हूँ, नमक, अजवाइन और जो मंगरेल होता है ये मिलाकर अच्छा से इसको गूँथ ली हूँ। और थोड़ा सा नमक भी डाल ली थी। और अगर पराठा वगैरह बनाना होता है तो डायरेक्ट कद्दूकस करके ऐसे ही डाल देती हूँ, इसका जूस वगैरह नहीं निकालती हूँ। तो ऐसे मैं आज पूरी बना रही हूँ। ये तो था सुबह का नाश्ता। और दोपहर में मैं बच्चों को दे दी थी ब्रेड का जो सैंडविच होता है वो बनाकर दे दी थी। और सैंडविच के अंदर मैगी जो होता है ना, मैगी को बनाकर मैगी का फिलिंग कर दी थी, क्योंकि मैगी ज़्यादा था नहीं, एक ही मैगी था और एक में तीनों को खिलाना था। तो मैं मैगी बनाकर दो ब्रेड के बीच में डालकर अच्छा से उसको बटर से सेक कर, दोपहर का वही इन लोग का था लंच, तो वही मैं दे दी थी। जैसे गुरुजी का भजन चल रहा है, सुबह सुबह हम लोग भक्ति गाना लगा देते हैं या फिर गुरुजी का भजन लगा देते हैं। ऐसे क्या होता है, पॉजिटिव वाइब आती है सुबह सुबह और बहुत ही अच्छा लगता है, घर पे शांति सा माहौल हो जाता है। तो यहाँ पे जो हलवा बनाई थी ना मैं, उसका आज ये गुरुजी का प्रसाद लगाई हूँ। और प्रसाद लगाने के बाद फिर मैं कॉफ़ी का भी प्रसाद लगाऊंगी। तो मीठा में आज हलवा था। और जब भी बच्चों का बर्थडे होता है मैं कुछ ना कुछ एक मीठा ज़रूर बनाती हूँ घर पर। तो यहाँ पे हलवा बना ली हूँ। और यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार है, हलवा है, पूरी है और काले चने हैं। और ये सीधा शाम को आ गई। शाम को आज पता है मैं क्या करूँगी, मैं ना समोसा का प्रसाद मंदिर में चढ़ाऊँगी मेरे वंश के हाथ से ही। मैं उसके हर बर्थडे में ऐसे ही करती हूँ, कुछ ना कुछ उसके हाथों से दान करवाती हूँ। कभी फ्रूट्स होता है, कभी कुछ होता है, तो आज मैं समोसा दान करवा रही हूँ। तो मंदिर में दान करवा कर फिर सीधे घर पे आ गए। और फिर यहाँ पे अब हम लोग केक कट कर रहे। केक मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो ये हम लोग साथ मिलकर केक कट, और केक कट करने के बाद सीधा हम लोग बाहर चल जाएंगे डिनर के लिए। तो आज का डिनर हम लोग बाहर ही करेंगे। और फूको, और फूको, फूको, भैया फूको, भैया फूको। बर्थडे बस हम घर पे ही किए, वैसे ज़्यादा मतलब हैवी तरीके से नहीं किए। बस हमारा जो फैमिली था, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बस हम लोग साथ मिल कर के किए थे। और बस बर्थडे अब केक कट कर लिए, तो केक कट करने के बाद बाहर चल जाएंगे डिनर के लिए। और मैं भी वही टॉप डाली थी जो कल मैं लेकर आई थी, और बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था। और जो कपड़ा का मटेरियल भी है बहुत ही सॉफ्ट था। तो अब मैं निकल रही हूँ बाहर, बच्चे पहले ही चले गए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि कार ना थोड़ा साइड में हम लोग पार्क किए हैं सेफ एरिया में। और डिनर के लिए एज़ यूजुअल जो हमेशा स्टार्टिंग में मंगाते हैं, पहले स्टार्टर मंगाए और बच्चों से पूछे आज क्या खाना है, तो उनका डिमांड था पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा लिए
और बहुत यमी था पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा लिए और ये शेक है जो बच्चों को चाहिए होता है। तो बस आज हमारा यही डिनर था। और अब हम लोग घर के तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही राउंड लगा है और ये हम लोग अब घर के तरफ जा रहे हैं। और आने के बाद घर फिर मैं फ़्रेश हुई हूँ और फेस वॉश से वॉश करके ये मैं सीरम दिखा रही थी जो मैं लगाती हूँ रात को सोने के पहले। तो ये मैं सीरम लगा रही हूँ और ये इसका भी रिज़ल्ट अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसको लगाकर ना थोड़ी देर के लिए अपने फेस में मसाज करती हूँ। यहाँ पर मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आपको तो रिक्वेस्ट है यही, प्लीज़ 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 शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।